बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक ब्रायन ट्रेसी की किताब है नो एक्सक्यूज़, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसमें डिसिप्लिन के हवाले से बताया गया है कि इससे क्या क्या कुछ अचीवमेंट हो सकती हैं। और इस किताब में दरअसल 3R की बात की गई है, यानी 3Rs का जिक्र किया गया है, जो कि हैं रीज़न, रिसर्च और रेपुटेशन। ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बताया है कि जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं इस फार्मूले से कर सकते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। कामयाबी के लिए डिसिप्लिन का होना बेहद ज़रूरी है। और डिसिप्लिन ही वो चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं, फिर थोड़े अरसे के बाद वो डिसिप्लिन से निकल जाते हैं, वो फॉलो नहीं कर सकते। लोग वज़न कम करना चाहते हैं, एक्सरसाइज का प्लान भी बनाते हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन वो उससे फिर निकल जाते हैं कि वो हो नहीं सकता, मुश्किल लगता है। इसी तरह कुछ भी लोग चाहते हैं कि पैसा बहुत कमाएं, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो असल में थोड़ा कोशिश करते हैं लेकिन फिर हिम्मत हार देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि रीज़न होना ज़रूरी है। यानी 3R में हम बात करते हैं। पहला R जो है वो रीज़न है। इसमें राइटर ने एक कहानी लिखी है जिसमें एक लड़का था, उसकी वालदा थी और उसकी बहन थी। तो वो लड़का करता कुछ नहीं था, आवारागर्दी करता था, फिरता था, खाता पीता था, कुछ भी नहीं करता। तो उसकी माँ तंग थी कि भाई तुम कुछ करो, तो वो करता नहीं था। फाइनली उसकी माँ की डेथ होने लगी। जब वालदा की डेथ होने लगी तो उसने कहा कि देखो, मैं तो जा रही हूँ, अब तुम्हारी एक बहन है और तुम हो, तो मैं तुम्हें सारी उम्र ये कहती रही हूँ कि भाई तुम कुछ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश करो, क्योंकि जिस तरह तुम चल रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। बच्चे ने उस चीज़ को, उस रीज़न को बड़ा पुख्ता पकड़ लिया। जब उसकी वालदा की डेथ हुई, अब उसकी बहन रह गई थी, उसने नौकरी ले ली, छोटी सी सफाई करने की नौकरी ले ली। वो उधर से पैसे कमाता था। उसके बाद वो बहन के लिए इंतज़ाम करता था खाने पीने का, रहने का, ताकि वो खुश रहे। उसके बाद उसने आफ्टरनून में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। वो इस तरह से वो कामयाब हुआ। और उसके बाद अपनी बहन की उसने शादी की, और जब शादी थी उसकी बहन ने उसको कहा कि काश हमारी वालदा ज़िंदा होती और वो आपको देखती कि अब आप इतने ज़िम्मेदार हो गए हैं। ये क्या हुआ? ये बेसिकली उस लड़के के पास ना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न आ गई थी जो कि पहले नहीं थी। जब उसने वालदा की गुजर गई, फौत हो गई, तो उसने एक रीज़न पकड़ लिया और उस रीज़न के तहत उसने वो कामयाबी अचीव की। ये पहले R की बात है। अब दूसरे R की बात करते हैं, रिसर्च। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि एक शख्स बहुत मोटा था, खाता पीता रहता था और मोटा हो गया। अब वो पतला होना चाहता था, लेकिन पतला होने के लिए ना उसने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कुछ अर्से के बाद वही बात कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। फिर उसने जो रिसर्च वाला मामला है, फिर उसने रिसर्च शुरू की इसके ऊपर। यानी उसने पतला होने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे अपने जो वीडियोस देखना शुरू की, जो लोगों ने टिप्स दी वो देखना शुरू की। फिर उसने कोई क्लब ज्वाइन किया जहाँ पे लोग स्मार्ट थे। यानी करते करते उसने अपने आप को इस पे जब रिसर्च की तो उसको फिर रीजंस मिल गई कि किस तरह से ये स्मार्ट हुआ जा सकता है। जब उसने रिसर्च की तो वो कहाँ से कहाँ वो स्मार्ट हो गया वापस, जब उसने पूरी प्रोसेस किया। इसी तरह एक और डेंटिस्ट की मिसाल दी ब्रायन ट्रेसी ने कि एक डेंटिस्ट थी अमेरिका के अंदर जिसको कि अपने काम में बहुत ही शौक था, कमाल। तो वो जो डेंटिस्ट थी वो बड़े शौक से काम करती थी, लेकिन उसको एक दफ़ा सिंगापुर में या हांगकांग में, आई थिंक हांगकांग में, उसको एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। वहाँ पे डेंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे उन्होंने एक ख़ास फार्मूला बताया कि किस तरह से डेंटिस्ट लोगों के दांतों को बग़ैर तकलीफ़ के बेहतरीन जो है ना वो वॉश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, और उनके दांत हमेशा के लिए चमकते रहेंगे। वो टेक्निक उस डेंटिस्ट जो लड़की थी उसने सीखी और फिर अमेरिका में आके उसने उसकी प्रैक्टिस शुरू की। तो उसकी तरक्की कहाँ से कहाँ चली गई, जबकि उसने उसके ऊपर रिसर्च की। तो रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे रीज़न आ गई, उसके बाद जो हमने करना है उस पर रिसर्च चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि रेपुटेशन। अब रेपुटेशन के ऊपर उसने मिसाल दी है कि ये कुछ काम हम रेगुलर करते हैं और वही काम हमें जो है ना आगे बढ़ने में हेल्प देते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक बंदा था जिसने तकरीबन कोई, आप समझ लीजिए, कोई 250 के करीब लोगों के साथ एक जंगल को, बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ उसने उस जंगल को एक्सप्लोर करने का फ़ैसला किया। 250 के करीब लोग थे।
जो कि साथ चले, आखिर तक जब पहुंचते हुए 114 रह गए, बाकी तो छोड़ के चले गए क्योंकि वो बड़ी मुश्किल था, दुश्वार गुजार था। अब जो लीड कर रहा था वो कांस्टेंट लोगों को लीड करता रहा। बाद में उससे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया, तो उसने कहा कि मैं असल में मेरा मामूल था कि मैं सुबह जंगल में भी हूँ, सुबह उठ के शेव कर लेता था। उसने कहा जब मैं शेव करता था, अपने आप को मिरर में देखता था, तो मैं काम के लिए रेडी हो जाता था। यानी मैंने अपने आप को ये जो रेपिटेशन करके कंडीशन कर लिया था कि जब मैं अपने आप को देखता था कि मैंने शेव कर लिया है, तो मैं फिर लोगों को मोटिवेट करके फिर आगे हम मूव फॉरवर्ड हो जाते थे। तो यानी जो भी काम हम रेपिटेशन के साथ करते हैं, उससे हमें एक इनकरेजमेंट मिलती है कि जैसे हम रोज़ अपने वक्त पे दफ्तर जाते हैं या वापस आते हैं, तो हमें वो कांस्टेंट करने की वजह से ना एक समझ लीजिए कि एक रेपिटेशन से ना हमें हम एक डिसिप्लिन में चले जाते हैं। जब वो हम अपने ऊपर डिसिप्लिन इम्पोज कर लेते हैं ना, तो उसका हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अब काम रेगुलर कर रहे हैं, ऑफिस हम मिस नहीं कर रहे, टाइम पे जा रहे हैं ऑफिस। और वो कहते थे कि जब मैं शेव करता, इसलिए आपने भी देखा होगा कि जब हम शेव करते हैं तो हम ज़रा ज़्यादा शेव, कटिंग और ये जो सारा कुछ हम करते हैं, इससे हम ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं टुवर्ड्स आवर वर्क। और अगर हम शेव ना करें, जो लोग शेव नहीं करते, तो वो बड़े कैजुअल रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको कोई एक इस तरह की जो रेपिटेशन है जो अपने रोज़ के मामूल के अंदर करनी है, वो नहीं कर पाते। तो कामयाबी के लिए, डिसिप्लिन अख्तियार करने के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए हमें इन तीनों आर का सहारा लेना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग हो। नंबर 2, उस काम में हम जितना रिसर्च करें वो रिसर्च करें। और नंबर 3 और आखिरी, कि हम उस काम को रेपिटेशन के साथ करते चले जाएं, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट जो है ना, वो रिवार्ड्स देती है, एफर्ट रिवार्ड नहीं देती। और इसी तरह हम अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, हम तो उसमें एक्सरसाइज है, वॉक है, हमारा काम है, उस काम के अंदर फर्दर हम आगे जाएं, तो हम ग्रेजुअली कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जो लोग ये करते हैं, जो लोग नहीं करते, वो ज़्यादा आगे ग्रो नहीं करते इसी वजह से। तो कामयाबी जो है वो कुछ फार्मूला और कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करती है, जिसको हमें अडॉप्ट करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और फिर हम उसके अंदर बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े राइटर हैं और ये बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा और किताबें भी लिखी और लोगों को ट्रेन करते हैं बहुत बड़े मुआवजे के ऊपर। और बहुत ही फ़ाल इंसान है जिन्होंने अपने आप को एक छोटी सी नौकरी या छोटी सी एक सेल्स जॉब से एक इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर और ट्रेनर बनाया। प्रॉप टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।